ग्रेड थर्ड की जो अपकमिंग वैकेंसी है 12,160 पदों के ऊपर, उसके बारे में मैं पीछे 3 से 4 वीडियो बना दी, आपने देख ली होगी। लेकिन ये जो वीडियो है ये केवल और केवल एलिजिबिलिटी को लेकर है। जो सेकंड ईयर में स्टूडेंट हैं, बीएड सेकंड ईयर, बीएसटी सेकंड ईयर, बीएड, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट, वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, एलिजिबिलिटी को लेकर क्या कंडीशन है वो विभाग द्वारा रखी गई है, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। वैसे तो मैंने पीछे शॉर्ट में आपको बताया भी था, लेकिन अब आपके कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो मैंने बताया था ना उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। मतलब 1% लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते, चाहे उनके सामने नोटिफिकेशन उनको दिखा दो फिर भी विश्वास नहीं करते। तो अब मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ कि मतलब कंडीशन क्या रखी गई विभाग द्वारा एलिजिबिलिटी को लेकर, जो फाइनल के स्टूडेंट हैं उनको लेकर। तो आपके सामने नोटिफिकेशन है ग्रेड थर्ड भर्ती 2022 का, जो अभी वर्तमान में जिसकी एग्जाम हुई है 48,000 पदों के ऊपर, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आयोजन करवाया है और जो आने वाली वैकेंसी है वो भी यही करवाएगा। जो मतलब शर्तें जो होंगी वो सारी की सारी सेम शर्त होंगी। एलिजिबिलिटी को लेकर भी सारी सेम शर्तें होंगी, सिलेबस भी आपका सेम रहने वाला है। तो आपको यहीं से आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। समझने वाला तो यहीं पे समझ जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन उनके सामने है, और बाकी नहीं समझेगा तो उसके लिए मैं इसी वीडियो में आपको 3 से 4 न्यूज़ है वो और दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से यकीन हो जाए जो मैंने बताया था वो मैंने सही बताया था या गलत बताया था। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। वीडियो को चाहे डिसलाइक कर दो, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको एक बात का पता चले कि मैं बोलता आ रहा हूँ वो सही बोलता आ रहा हूँ या फिर गलत बोलता आ रहा हूँ। डेट देख लीजिए, 22/12/2022 को नोटिफिकेशन जारी होता। लेवल फर्स्ट का नोटिफिकेशन है, लेवल सेकंड का भी नोटिफिकेशन सेम ही है। और इसमें अपन आएंगे ना तो देखो मैं आपको डायरेक्ट जो अपने योग्यता वाला सेक्शन दे रखा है उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। पेज नंबर भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से नंबर पेज के ऊपर आपको आना है। तो यहाँ पे पेज नंबर है आपका 8 नंबर पेज, और यहाँ पे आप आओगे तो देखो ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएं। ठीक है, अब इसके अंदर आप नीचे आओगे तो 6 पॉइंट दे रखा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। और अगर आपको मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना है, और यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई ना इसको ही समझ के आप सारो खेल है वो समझ में आ जाओ कि फाइनल वाला एलिजिबल हो सकी या फिर कौन हो सकी तो कहीं एलिजिबल हो सकी। तो देखो, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि जो होगी, निर्धारित तिथि मतलब फॉर्म होते हैं, जैसे कोई भी फॉर्म एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। तो अभी इसके मैं बात करूँ 2021 वाले, ये फॉर्म जो वो आपके 21 दिसंबर के आसपास शुरू हुए थे, और 19 जनवरी वो इसकी लास्ट डेट रखी गई थी रीट थर्ड ग्रेड 2022 की। तो इसी प्रकार जो आने वाली वैकेंसी होगी ना जो 12,160 पदों के ऊपर होगी, अब उसके जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे ना उसकी लास्ट डेट जो होगी, ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है, अंतिम तिथि देखिए, आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं मतलब आपके पास पात्रता परीक्षा वो भी होनी चाहिए, और बाकी जो न्यूनतम योग्यताएं हैं वो आपके पास अर्जित करना अनिवार्य है। समझ गए होगे, अनिवार्य का मतलब क्या हुआ, कंपलसरी है। और उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यताएं वो मान्य नहीं होंगी, ऐसे अभ्यर्थी हैं वो अपात्र होंगे। आड़ा इन लाइन को अर्थ है यो सीधो सो है कि जो आवेदन फॉर्म भरे जाए, मतलब फॉर्म भरे जाएगा ना अभी की लास्ट डेट से पहले पहले थारा द्वारा है ना वह योग्यता होनी चाहिए, तारो रिजल्ट है वो आए होने चाहिए सेकेंड ईयर को, इस अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, इस पॉइंट के अनुसार। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर इसके ऊपर भी आप विश्वास नहीं करते, कुछ लोग बोल रहे हैं अब कि क्या है कि जो 2022 में जो फॉर्म भरे गए थे ना, जो थर्ड ग्रेड अभी हुई है उसके फॉर्म जब भरे गए थे ना तो वहाँ पे अपेयरिंग का ऑप्शन था, अपेयरिंग का। तो अपेयरिंग का ऑप्शन था या नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे अपेयरिंग का ऑप्शन था या नहीं है। तो अपेयरिंग का ऑप्शन होगा कहाँ से, क्योंकि इन्होंने सीधा सा बोल दिया कि फाइनल जो आपके पास अंतिम जो डेट है उससे पहले आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए। तो इन्होंने अपेयरिंग का ऑप्शन ही वहाँ पे ऐड नहीं किया था। तो आप कैसे अपेयरिंग से फॉर्म है वो लगा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे ही पता है कैसे लगा है, काफ़ी मेरे पास भी कमेंट आए थे कि हमने तो फॉर्म लगा दिया, हम तो फर्स्ट ईयर में आए हैं अभी और हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, हम सेकंड ईयर में हुए फिर भी हमने फॉर्म लगा दिया बगैर अपेयरिंग के ऑप्शन के। तो अपेयरिंग का ऑप्शन तो था ही नहीं, और अगर आप जिद्दी कर रहे हो मेरे साथ कि अपेयरिंग का ऑप्शन था तो मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि मैंने भी देखा अपेयरिंग का ऑप्शन था ही नहीं, तो कैसे लगाओगे फिर आपके सामने। अभी मैं आपके सामने 2 से 3 न्यूज़ और दिखाने वाला हूँ, तो इस न्यूज़ को आपको समझ में आ जाएगा। और इससे बड़ा कोई भी नहीं है, ना तो मैं हूँ और ना बाकी न्यूज़ है, क्योंकि नोटिफिकेशन ही आपके सामने सब कुछ यही होता है पूरी भर्ती से संबंधित। अब इस न्यूज़ के ऊपर आइए, ये न्यूज़ है, मैं आपको ऊपर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख लीजिए कि कब की डेट है इसके ऊपर। अजमेर सिटी दैनिक नवज्योति डेट देख लीजिए, 19 जनवरी 2023 की डेट है, जो आवेदन करने की लास्ट डेट थी थर्ड ग्रेड के, उसके टाइम उसी दिन की ये न्यूज़ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बीएड और बीएसटीसी अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के आदेश। अभी आदेश कैसे आए थे वो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, तो यहाँ पे देखो, इसी से पहले आप ये न्यूज़ देख लीजिए, शॉर्ट में है जो आपके सामने है। और अगर आप अभी विश्वास नहीं करते ना तो मैं आपको कैसे भी विश्वास नहीं दिला सकता, क्योंकि एक तो नोटिफिकेशन दिखा दिया आपके सामने, बाकी 2 से 3 न्यूज़ है वो और दिखाऊंगा।
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 से जुड़ा मामले में हाईकोर्ट ने मतलब आदेश दिया था कि बीएड और बीएसटीसी अंतिम वर्ष के जो अध्ययनरत स्टूडेंट हैं जिन्होंने रीट पास कर रखी आवेदन स्वीकार करने के आदेश है वो दिए थे। और ये जो आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए थे ये ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश है वो दिए थे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अपेयरिंग का ऑप्शन था, क्योंकि कोर्ट ने भी बोला जो था ना कि इनका आवेदन स्वीकार करो, तो इनके लिए कोर्ट ने बोला था कि इनके ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश हैं वो दिए थे। और अभी इससे संबंधित एक और न्यूज़ दिखाऊंगा। तो ऑनलाइन में तो अपेयरिंग का ऑप्शन था ही नहीं। पहली बात तो ये कि सेकंड ईयर वाले आवेदन नहीं कर सकते थे। जब तक अपेयरिंग का ऑप्शन नहीं होता था आप आवेदन कैसे कर सकते थे? आवेदन आप कर सकते थे, आप क्या कर सकते थे कि सेकंड ईयर की जो रिजल्ट है उसकी जगह फर्स्ट ईयर के रोल नंबर वगैरह डाल के और अपने फर्स्ट ईयर के परसेंटेज वगैरह डाल के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। फॉर्म अप्लाई करना बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती, जानकारी छुपा के अपन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता मेरे अनुसार। मैंने कभी नहीं कहता कि आप जानकारी छुपा के फॉर्म है वो भरना चाहिए। तो जानकारी छुपा के फॉर्म वो भर सकते हैं, फॉर्म भरना बड़ी बात नहीं, वो बात होती है एलिजिबिलिटी की कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, नियमों के अनुसार आप पात्र हो या नहीं हो। तो पात्र नहीं थे ये, ठीक है। उसके बाद इनका ऑफलाइन आवेदन है वो स्वीकार किए गए थे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जब हाईकोर्ट का आदेश आया था। और केवल याचिकाकर्ताओं के लिए ही ये जो है फैसला आया था। अब जो कोई बोल रहा ना कि एलिजिबल थे सेकंड ईयर वाले अपेयरिंग के ऑप्शन के साथ, तो मैं उससे कहना चाहूँगा कि अगर एलिजिबल ही थे सेकंड ईयर वाले तो उनको हाईकोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने रीट पास कर रखी थी हाईकोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? हाईकोर्ट में आप सभी को पता है एक हियरिंग का अगर अपन बात करें अच्छा खासा वकील हो तो 1 लाख रुपया वो नॉर्मल ले लेता है। तो अब 1 लाख रुपया उनका दुराफालतू था कि वो फिर भी एलिजिबल होने के बावजूद वो हाईकोर्ट में गया कि माने एलिजिबल करो। तो मतलब कुछ भी कैसे भी अपन कैसे भी करो, लेकिन जिद है वो करनी है कि हम एलिजिबल थे। अब उसके बाद क्या किए गए, इनके ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए गए, ठीक है। जो कोर्ट के अंदर गए थे सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट, क्योंकि नियमों के अनुसार तो एलिजिबल थे ही नहीं क्योंकि अपेयरिंग का ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद ये कोर्ट गए, कोर्ट का आदेश आया कि याचिकाकर्ता जो बने थे इनका आवेदन है वो स्वीकार किया जाए, ऑफलाइन आवेदन। और केवल आवेदन स्वीकार करने का आदेश है उस टाइम हाईकोर्ट ने दिए थे। अब आगे भी एलिजिबल होंगे नहीं होंगे आगे का किसी को नहीं पता, क्योंकि कोर्ट ने इतना ही बोला था कि केवल अभी हम जो फैसला सुनाते हैं वो आवेदन स्वीकार करने का बोलते हैं। तो आवेदन स्वीकार किए गए थे ऑफलाइन। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है खुद कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाला था। और अगर आप टेलीग्राम पे ऐड होना वहाँ पे तो मैं सारी अपडेट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ये नोटिफिकेशन मैंने डाले थे समय समय पर। अभी इसकी डेट है वो यहाँ पे देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए दिनांक देखोगे आप तो 22/2/2023 और 25 तारीख से एग्जाम थी। सभी को पता है 25 फरवरी से एग्जाम है वो शुरू हुई थी, 1 मार्च तक आपकी एग्जाम चली थी थर्ड ग्रेड की। अभी इसमें क्या लिखा गया है यहाँ पे थोड़ा सा मैं और जूम करूँगा तो इसको और ध्यान से पढ़ लेना, ताकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर द्वारा आयोजित 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जो थर्ड ग्रेड की भर्ती होनी है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती सामान्य संस्कृत और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय उसकी जो भर्ती है फर्स्ट लेवल सेकंड ईयर की जो भर्ती है, जिनमें अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय, अब यहाँ से सुन लेना क्या लिखा हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ऑफलाइन आवेदन किए थे। ऑफलाइन आवेदन जो मैंने बोला है याचिकाकर्ताओं के आवेदन लिए गए थे ऑफलाइन, जो सेकंड ईयर वाले थे जो कोर्ट के अंदर गए थे वे उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने जो प्रवेश पत्र हैं बोर्ड कार्यालय में दिनांक 23 तारीख और 24 तारीख को व्यक्ति से यानी स्वयं उपस्थित होकर अपने आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें, ठीक है। यानी इनको जो एडमिट कार्ड जो दिए गए थे ना वो भी ऑफलाइन दिए गए थे, कोर्ट बोर्ड में जाकर इन्होंने अपना आवेदन है वो जो एडमिट कार्ड है वो लिए थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब केवल याचिकाकर्ताओं के लिए बोला गया था और ये भी कोर्ट में जाने के बावजूद बोला गया था, ठीक है। तो एलिजिबल कैसे हुए, ये तो कोर्ट में जाने के बाद एलिजिबल हुए थे। अब आगे ये एलिजिबल होंगे नहीं होंगे किसी को नहीं पता, कि कोर्ट ने केवल इतना सुनाया था कि हम इनको क्या करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने की अनुमति देते हैं। तो केवल फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि एलिजिबल थे या नहीं थे। जो जिनके याचिकाकर्ता जो स्टूडेंट बने थे, मान लो कोई याचिकाकर्ता 50 थे या फिर 100 थे, जितने भी थे वे स्टूडेंट हैं वो आवेदन कर पाए थे। बाकी जो स्टूडेंट थे बीएसटीसी सेकंड ईयर बीएड सेकंड ईयर वाले वो आवेदन नहीं कर पाए थे। बीएड सेकंड ईयर की बीएसटीसी सेकंड ईयर की मैं बात करूं तो वो तो उनका तो एग्ज़ाम ही जो है 19 फरवरी के आसपास 19 जनवरी के आस 18 जनवरी को लास्ट एग्जाम था उनका। तो उनका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया, तो वो तो वैसे भी एलिजिबल नहीं थे। अब अगर उनको अपेयरिंग का ऑप्शन डालते तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी वो कहाँ से लाते। लेकिन बीएड सेकंड ईयर की बात है वो तो एलिजिबल होते हैं, कम से कम उनके लिए तो अपेयरिंग का ऑप्शन आता। और जो जिद कर रहे हैं ना कि अपेयरिंग का ऑप्शन था, तो उनको मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये जो स्क्रीनशॉट है ना ये उसी का स्क्रीनशॉट है। जब अपन थर्ड ग्रेड का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे अपन योग्यता सेलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आप यहाँ पे अपेयरिंग का ऑप्शन दिखा दीजिए मुझे कहाँ पे, कहीं पे मुझे तो अपेयरिंग का ऑप्शन है वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपेयरिंग का ऑप्शन था ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि अपेयरिंग लगा के हम थर्ड ग्रेड का फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब जो वीडियो क्यों बनाया, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर भोंक रहे हूँ, क्यों भोंके होगो, क्योंकि कमेंट ऐसे आ रहे थे कि अपेयरिंग का ऑप्शन लगा के हम थर्ड ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अपेयरिंग का ऑप्शन होगा ही नहीं तो आप लगाओगे कहाँ से, बात ये है ना। तो अब आपको समझ में आएगा क्या
मेरे साथ आप कंट्रोवर्सी शुरू करो ना, उससे पहले उसके बारे में पूरी गहनता से जाँच कर लीजिए। वैसे तो मैं खुद ही नहीं करना चाहता कोई भी प्रकार की कंट्रोवर्सी, लेकिन जब आप करते हो ना तो मुझे उसका ऊपर वीडियो बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं जो आने वाली ग्रेड 3 भर्ती होगी उसके अंदर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे सेकंड ईयर वाले, तो इसका किसी को नहीं पता। आने वाला वक्त जो होगा वही बताएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहेगी ना तो चुनावी साल है आपको एलिजिबल कर देगी। और वैसे क्या पता तब तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाए सेकंड ईयर का, जब तक विज्ञप्ति वगैरह आएगी। अगर विज्ञप्ति पहले आ जाती है तो आप थोड़ा सा दबाव रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो एलिजिबल है वो कर देगी। और रही बात पात्रता की, जो फर्स्ट ईयर में जिनको पात्रता मिली थी वो एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी, वो पात्रता मान्य होगी या नहीं होगी, पात्रता थारी आने वाली भर्ती में चल लगी नहीं चल लगी, उसके ऊपर अपन जल्द ही बात करने वाले हैं। जल्द ही वीडियो आपको उसके ऊपर मिलेगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा मान लो ना हो पहले, होगी कहाँ से, क्योंकि पहले अब थर्ड ग्रेड आने वाली है। जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 12,160 पदों के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ लोग बोल रहे हैं कि रीट होगी, तो भाई साहब रीट तो को नहीं हुआ, उससे पहले तो रीट को नहीं हुआ। अगर रीट होगी तो वह भर्ती को नहीं हुआ, एक ही बात होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पात्रता ले रखी है, उसके वो एलिजिबल होगी या नहीं होगी, वो पात्रता थारी आने वाली भर्ती के अंदर मान्य होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर जल्द बात करने वाले हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि नोटिफिकेशन में एक बात लिखी हुई थी कि 1 साल का रिजल्ट है वो आया हुआ होना चाहिए। रिजल्ट आपका आया नहीं था तब तक, तो पात्रता चलेगी या नहीं चलेगी वो भी अपन जल्द बात करेंगे।